देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज। अभी हम मौजूद हैं अंतर्गत मुजिया ग्राम में, और मुजिया ग्राम में एक कंपनी है जिसका नाम है फॉरेस्ट। आज उद्घाटन है। इस उद्घाटन समारोह में विधानसभा प्रत्याशी जलाल यादव भी यहाँ मौजूद रहे, और हम यहाँ की जनता से भी जानने के बाद जिस तरह से पंचायत कारखाना खोला जा रहा है उससे क्या लोगों को फायदा हो रहा है और क्या नुकसान हो रहा है इसके बारे में जानकारी चाहेंगे। सबसे बड़ी बात कि बिहार में बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ी हुई है, और जाते हैं दिल्ली मुंबई काम करने के लिए जाते हैं, सामान की बहुत कमी होती है, मान सम्मान इसके वजह से निकल कर बाहर जा रहे हैं। अपने पंचायत लेवल पर कारखाना खोल रहे हैं और आगे कामना करते हैं कि ऐसे कम से कम 10 लोगों को 50 लोगों को रोजगार देने के लिए कोई न कोई कारखाना बनता है कि बिहार के बच्चों का भविष्य हो सके और बिहार के बच्चों के साथ खिलवाड़ ना हो। चलिए हम आगे और दिखाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आपके विधानसभा क्षेत्र के अंतिम सीमावर्ती मुजिया गांव में एक बहुत बड़ा बैग कारखाने का भव्य उद्घाटन ना हुआ। सबसे बड़ी चीज़ है सरकार बंधु जो हमारे रहमान साहब के द्वारा जो एक कारखाने का उद्घाटन आज हुआ है, ये समझिए कि मेरे समाज कल्याण का एक बहुत बड़ा पुरौधा है हमारे अब्दुल रहमान साहब। और अब्दुल रहमान साहब ने मेरे विधानसभा के क्षेत्र का अंतिम गांव हमारा मुजिया आता है, और जिस जगह पर इन्होंने ऐसे ग्राम को विकसित ग्राम बनाने में जो सहयोग किया है, इनके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। और इतना ही तक नहीं, ये जो कार्य इन्होंने किया है, मेरे सुप्रीम भावी मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो सोच है, उनके सोच को साकार करने में इन्होंने बहुत बड़ी अहमियत और अपनी भूमिका निर्वहन किया है। क्या कहेंगे इस तरह का जगह जगह पर बैग कारखाने का जो मुहिम चल रहा है, हाँ। जो लोग बाहर बॉम्बे दिल्ली जाते हैं उन सभी का प्लान जो है रुकेगा? निश्चित है। किसी भी कार्य को करने के लिए मान लीजिए कि प्लान जो बार बार बहुत बातें आती है कि बिहार का प्लान रुकता नहीं है, तो बिहार का प्लान इसके पहले रोकने का प्रयास किया नहीं गया। जब बिहार के प्लान को रोकने का प्रयास किया है, तो आप विश्वास रखें पत्रकार बंधु, आने वाला समय और हमारे नौजवानों के दिलों का धड़कन, गरीबों का मसीहा, कलम बांटने वाले, रोजगार देने वाले, नौकरी देने वाले भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने वादा किया है कि बिहार का प्लान रोकेंगे, तो बिहार के प्लान पर आने वाला समय में फुल स्टॉप लगेगा और हमारे सारे बिहारी भाई अपने गांव के कारखाने में अपनी रोजगार पाएंगे और अपनी कार्य को करने का काम करेंगे। आपके पूरे क्षेत्र के लोगों को क्या कुछ कहेंगे जो लोग बॉम्बे दिल्ली जाते हैं? मैं अपने भाइयों से आग्रह करूंगा कि मेरे भाई अगर रोजगार उनको अपने गांव में मिल रहा है, तो बॉम्बे दिल्ली कलकत्ता रहते हैं, किसी भी आपातकालीन स्थिति में मोबाइल फोन हम ही लोग को आता है, हम लोग बेचैन होकर भी उनकी सहयोग करने में जो सहयोग होनी चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन अपने घर में रहेंगे, एक उनका परिवार खुशहाल रहेगा, सारे अपने बाल बच्चों के साथ रहेंगे, सब पर अपना ध्यान भी रखेंगे, रोजगार भी पाने का काम करेंगे। मैं अपने बाहर रहने वाले भाइयों को जो बिहार से बाहर के स्टेटों में जाकर जो कार्यरत है, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो अपने गांव में जो कारखाने खुल रहे हैं, यह रोजगार अपने गांव में आकर ले और इस रोजगार को प्रगति के रास्ते पर ले जाने का काम करें। सर, ऐसे ऐसे कारखाने हर जगह खुल रहे हैं और हमारा कहना है कि सरकार के ऐसे कारखाने खोलने वालों को मदद करेगी। सरकार मदद कर रही है। सरकार 2 साल के लिए इंटरेस्ट भी नहीं ले रही है। सरकार पैसे दे रही है, लोन दे रही है। उद्यमी योजना के माध्यम से सब लोग बहुत सारे लोन भी लिए हैं, ऋण भी लिए हैं। सरकार का पूर्ण सहयोग है उद्यमी योजना के लिए। माने ये सहयोग हमारे तेजस्वी जी जो 1.5 वर्ष सरकार में रहे हैं, तो ये उद्यमी योजना या एक कारखाने खुलने की बारी आई है। उनकी मांग, उनके सोच के आधार पर ये पूरा सहयोग रहा है। आगे विपक्ष में रहकर उसको बरकरार रखने का लड़ाई हमारे भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी जी करते रहे। सर, आप कुछ क्या कहेंगे? आपके क्षेत्र में इतना बड़ा कारखाना जो है खुला, ये हमारे ये जिला परिषद क्षेत्र के अलावा हमारे पंचायत और हमारे गाँव में ये फैक्ट्री खुला है। ये बहुत गर्व की बात है, बहुत फख्र की बात है। हमारे यहाँ सदियों से लोगों का ये चाह था, लोगों को एक मांग थी कि एक रोजगार के लिए फैक्ट्री खुले।
जो आज हमारे गुड्डू सेठ जी ने पूरा किया है। हम लोग इसमें बढ़ चढ़ के सहयोग करेंगे और हिस्सा लेंगे। हम तो दूसरे क्षेत्र में भी जाके बहुत सारे आपके बैग फैक्ट्री खुले हैं, बहुत सारे जिला में, बहुत सारे अनुमंडल में, लेकिन आज हमारे अनुमंडल और हमारे प्रखंड में, पंचायत में जो ये फैक्ट्री खुला है, एक युवाओं को, एक बहुत बड़ा बेरोजगारों को ये रोजगार मिल रहा है। इसमें बढ़ चढ़ के हम लोगों ने ये अभी इस फैक्ट्री का सबसे पहले हम लोग यहाँ तक एक रोड नहीं था, इस रोड को बनवाने का हम लोगों ने काम किया है। आगे बिजली पर हम लोग बहुत टाइट हैं कि इस फैक्ट्री को बिजली मिले, भरपूर मिले। जितनी भी इस कंपनियां को सहयोग देने की जरूरत पड़ेगी, मैं जिला पार्षद की वजह से हर क्षेत्र में, हर जगह मैं इनको मदद करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद सर। सरकारी फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं खुल पाती है बिहार में जल्दी? सरकारी अभी आप जो देख ही रहे, देश और राज्य का क्या हाल है। हमारे तेजस्वी जी जो उप मुख्यमंत्री थे, देखिए जितना 17 महीना 18 महीने उनकी सरकार चली है, कितना बेरोजगारों को शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रात के 12 बजे भी वो जो स्वास्थ्य मंत्री थे तो हॉस्पिटल में जाके उन्होंने चेक किया है, निरीक्षण किया है, जो भी विधि व्यवस्था थी उनको सुधार किए हैं। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि वह सरकार चल नहीं पाई, इसलिए कि पूर्ण रूप से उनका बहुमत नहीं था। आने वाले समय में उनको पूर्ण रूप से बहुमत मिलेगा, वो भावी मुख्यमंत्री बनेंगे। समझिए बिहार को एक नई ऊर्जा मिलेगी, ताकत मिलेगी। और ऐसा ये जो मुजिया में आज फैक्ट्री खुली है, ऐसा हजारों फैक्ट्री मिलेगा, हजारों उद्योग खुलेगा। लेकिन अभी जनता जो है इसको जाग चुकी है। जनता जो के साथ अभी जो नाइंसाफ़ी हुई है बिहार में, तेजस्वी जी हमारे जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो समझिए बिहार की बहुत ज़्यादा तरक्की होगी, एक युवाओं को रोजगार मिलेगी। धन्यवाद। एक साल से लोग काफी इंतजार कर रहे थे कि म्यूजियम में बैग कारखाना आज खुलेगा, कल खुलेगा, लेकिन आज ओपिनियन साफ तौर पे बोले तो उद्घाटन हो गया। आखिर इतना दिन क्या वजह रह गया था कि इतना लेट लगा? हमारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, और एक माला ही बनाने का चला था, तो एक माला नहीं हो जाएगा, तो वापस हम लोग उसको 2 माला करने का। अच्छा, अभी आपके स्तर से कितने लोगों को रोजगार मिलने वाला है? अभी के तारीख में 100 से 150 आदमी। अभी तक कितने लोग आपके यहाँ काम करने वाले हैं? अभी लगभग कारीगर तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन अभी लगभग 60-65 कारीगर तो आ चुके हैं। सर, मशीनों की संख्या कितनी है आपके कारखाने में? हमारा अभी 75 है, तो जैसे पूरा होगा और वापस 75 आ जाएगा। ये सुदूर देहात में कारखाना खोलने का आपके दिमाग में कैसे आया? दिमाग में इसलिए आया कि अभी तो लगभग कारखाना 1 साल से खुल रहा है बिहार में जी। हम लोग को तो बहुत पहले भी याद आता, लेकिन नहीं चलन था, इसलिए हम लोग नहीं खुल रहे। ये हमारा गाँव है, हम लोग बॉम्बे के लिए काम कर ही रहे हैं, यहाँ के लिए भी करें। जी, क्या कुछ कहेंगे? आपके लड़के के द्वारा हमेशा मुंबई में सुनते थे कि बैग कारखाना वहाँ चलता है, लेकिन आज आपके लड़के ने आपके गांव में ही, घर में ही कारखाने को जो है चालू कर दिया। इस पर क्या कहेंगे आप? रोजगार देंगे, कहीं ना कहीं आप एक पिता होने के नाते आपको आज बहुत ही फक्र हो रहा होगा कि आज हमारे लड़के हमारे गांव में बहुत बाहर से तरक्की करके अगर अपने गांव में, समाज में हमारे खोले हैं कारखाना। इससे कहीं ना कहीं आपका आज भी बहुत फक्र हो रहा है ना? कितना खुशी महसूस हो रहा है? क्या अभी ऐसा कभी सोचे थे कि बॉम्बे का कारखाना अब गांव में, घर में ही आएंगे? अच्छा सदाम जी, क्या कुछ कहेंगे? आपका स्लोगन जो है पूरे बिहार में जो है चर्चा का विषय बना है। 15,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक का आप कारीगर चला को देने वाले, ये स्लोगन के पीछे का राज क्या है? ये बहुत खुशी की बात है कि हमारा उद्घाटन है। जैसे हमारे पास ग्रुप मिल करेगा तो 1 या 1.5 लाख 2 लाख भी मंगा सकते हैं। पूरे स्कीम के साथ हम आएंगे, ग्रुप भी कर सकते हैं, ठेका भी कर सकते हैं, सब अलग अलग तरीके का। कारीगरों को सर क्या क्या सुविधा दे रहे हैं आप यहाँ? कारीगर का रहने का भी है जी, काम कभी भी बंद नहीं होगा। आपके पास कई सारे ब्रांड के बैग कंपनी है, मतलब बैग ब्रांड है, किस किस ब्रांड का यहाँ काम होगा? 3 ब्रांड हमारा, फॉरएवर, फास्टर, एक्सप्रेस। यहाँ मतलब पीस रेट पे काम होगा? जी, पीस रेट पे। अभी कितने लोगों को यहाँ पे, अभी कितने मशीन चालू करने वाले? अभी 75 करने वाला हूँ, 75। और आपके यहाँ मशीन क्या क्या है? मशीन हमारे पास 75 सेविंग मशीन है, 2 बाल्टेक रहेगा, एक होल्डिंग बनाने वाला मशीन है, पेंटिंग का मशीन है। आगे क्या कुछ सोच रहे हैं? और इसको लंबा करने का सोच रहे हैं। अच्छा, बिहार सरकार और यहाँ के पुलिस प्रशासन से क्या कुछ सहयोग मांगना चाहेंगे आप? सहयोग ही कुछ बात हो तो फॉरेन एक्शन
बाकी कहीं से भी अगर लोग कारीगर चला आए काम करने के लिए तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? कहीं से भी कोई प्रोसेस नहीं है, काम करेंगे। ये बहुत सारे कारीगर पे एडवांस होते हैं 50,000 20,000, जो काम करते हैं और निकल जाते हैं। आदमी मुनासिब होगा तो पैसा भी मिलेगा, अभी मुनासिब होगा तो नहीं मिलेगा। नहीं मिल रहा। आप क्या कहेंगे सर, एक लाइन इतने बड़े शुभ उद्घाटन पर? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुजीबुर रहमान है। सर आप एक बात बताइए कि आज आप भाई में सबसे बड़े हैं, हमसे बोल रही है गुड्डू भाई है। गुड्डू भाई हैं, तो आखिर आपने पांचों भाई मिलकर ये जो कारखाना खोला है, कहीं ना कहीं गांव के लोगों के लिए रोजगार के लिए कारखाना खोला। बिहार से बहुत लोग पलायन करते हैं, पलायन के दौरान उन लोगों को बहुत ही तकलीफों का सामना करना पड़ता है और जहाँ काम करते हैं वहाँ जाकर उनको भी शोषण किया जाता है उनके साथ। तो आज अपने क्षेत्र में आपने कारखाना खोला, इस पर क्या आपकी राय है? गाँव का इस के गाँव में कारखाना रहेगा तो मुजफ्फरपुर भी डाल सकते थे, पटना भी डाल सकते थे। गाँव वाले अपने एरिया वालों के लिए भला हो, यहीं कहीं ज़्यादा लोगों को है देखने, इसके लिए हम काम में। अब बहुत लोग ऐसे हैं सर कि गांव से निकलने के बाद गांव के लोगों को भूल जाते हैं, गांव में आने का नाम तक नहीं लेते हैं, लेकिन आपने बाहर जा कर के इस चीज़ को ध्यान में रखा और अपने लोगों के लिए रोजगार के लिए आपने अपने कारखाना खोला अपने ग्राम में। क्या कहेंगे इस पर? इसमें यही है कि आदमी क्या यहाँ आदमी खेती बाड़ी करता है, इतना मेहनत करने के बाद भी कुछ मिलता नहीं है। क्या यहाँ क्या है कि ग्राम आदमी पंचायत में आज काम करेंगे तो आज ही पैसा मिलेगा, उनके घर में तो पैसा नहीं होगा। चलिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके एक फॉरएवर के आवाज़ बन करके आप खुद आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत गर्व की बात है कि फॉरएवर जो कंपनी है इसका बहुत सारा ब्रांड भी है, इसका शाखा मुजिया गांव में खुला है। इससे भी बड़ी बात क्या है, लोगों को घर में रख के अपने परिवार। सब लोगों से आग्रह है कि इस पुनीत अवसर पर, इस पावन घड़ी में आप सभी लोग इसके साक्षी बने और हमारे जो भाई बैठे हुए हैं, अरे ताली बजाइए भैया, ताली बजाने नहीं है और एक तरह का एक्सरसाइज भी हो जा रहा है। तो जो ताली बजे, ऐसा ताली बजे, लोग कहते हुए भी मुझे कहना पड़ता है कि ये ताली